आज चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। गुजरात विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन पूरे देश की निगाहें एक सीट पर भी टिकी हुई है और वो है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की लोकसभा सीट के साथ ही खतौली और रामपुर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए मतदान आज सुबह से ही चल रहा है। तीनों जगह पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पोलिंग बूथों पर उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर अगर बात करें मैनपुरी की, तो मैनपुरी नेताजी का गढ़ रहा है। नेताजी के गढ़ में उनके निधन के बाद डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं और उनको जिताने के लिए शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ में आ गए हैं। रघुराज सिंह शाक्य बीजेपी के उम्मीदवार हैं। शाक्य समाज में उनकी मजबूत पकड़ है। समाजवादी पार्टी की राजनीति को जानते हैं, एक बड़ा दांव खेला है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। जमकर बयानों के तीर चले हैं इस पूरे चुनाव के दौरान। अब देखना होगा कि मतदाताओं पर इसका कितना असर पड़ा है। मतदान स्थलों पर जो भी मतदाता शाम 6 बजे मौजूद रहेंगे वो सभी मतदान कर सकेंगे। इस उपचुनाव में 24.43 लाख मतदाता यानी कि 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 13,14,000 पुरुष, 11,29,000 महिलाएं और 132 तृतीय लिंग के मतदाता भी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। वहीं खतौली विधानसभा क्षेत्र से 14 और रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। खतौली से 4 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। उप निर्वाचन में कुल 3062 मतदेय स्थल और 1945 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। मतदान की निगरानी के लिए आयोग ने 3 सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक तैनात किए हैं। इसके अलावा 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 48 जोनल मजिस्ट्रेट और 636 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में आज 17,42,000 मतदाता 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जिले के सभी 1756 मतदेय स्थलों पर मतदान शुरू हो गया। इसके पहले पोलिंग पार्टियां मतदेय स्थलों पर पहुंच गई थी। मतदान के बाद परिणाम 8 दिसंबर को सामने आएंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प हो गया। समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ रहा है, किला रहा है, इसको भेदने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आजमगढ़ और रामपुर की जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है, तो नेताजी की विरासत को बचाने के लिए एकजुट हो गया है पूरा कुनबा। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव साथ में आ गए हैं। नेताजी का निधन हुआ है, उनको लेकर काफ़ी यहाँ के लोगों में सम्मान था। मैनपुरी के लोगों में रघुराज शाक्य और डिंपल यादव दोनों आमने सामने हैं और इन दोनों के बीच में मुकाबला है। शाक्य मतदाता, यादव मतदाता, काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपने तमाम गणित बताते रहे, लेकिन आज मतदान का दिन आ गया है। इसके लिए सपा और भाजपा समेत कुल 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। इन प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी थी। शनिवार शाम को चुनाव प्रचार रुकने के बाद प्रत्याशियों की किस्मत के फैसले की घड़ी आ गई है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में शामिल 5 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और तमाम जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम्स में बंद होती जा रही है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में मैनपुरी जिले की महत्वपूर्ण सीटें हैं। इनमें मैनपुरी सदर, भोगांव, किशनी और करहल विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं इटावा जिले की विधानसभा सीट जसवंत नगर, जहां से शिवपाल यादव विधायक हैं, वो भी शामिल है और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। शाम को 6 बजे तक ये अनवरत जारी रहेगा और सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला है इन सभी उपचुनाव वाली सीटों पर। देखा जाए उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों को बहुत महत्व की दृष्टि से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं। इस सब के बीच में पूरे देश की निगाहें एक ऐसे समय पर जब गुजरात में विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहां पर एक सीट यानी मैनपुरी पर सबकी निगाहें। हालांकि खतौली, रामपुर, अन्य जगहों पर भी विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम को नवीन मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच भेज दिया जाएगा, रखा जाएगा।
मतदान को लेकर जिले को 28 जोन और 163 सेक्टरों में बांटा गया है। करीब 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती यहां पर की गई है। कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में, फटाफट आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव हैं और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, वो यहां पर उनकी विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है। मुलायम सिंह यादव यहां से लगातार जीतते रहे, खासी लोकप्रियता रही है। रघुराज सिंह शाक्य हैं बीजेपी की तरफ से, और वो एक समय पर समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे और काफी अपनी पकड़ रखते हैं इस क्षेत्र में, और शाक्य समाज की भी अच्छी यहाँ पर पकड़ है, या मतदाताओं में एक डिसिसिव फैक्टर माना जाता है उनको भी। भूपेंद्र सिंह धनगर भी, अभी आप दो प्रत्याशियों के बारे में तो जानते ही हैं, और जो बाकी के प्रत्याशी उनके बारे में बता दें। भूपेंद्र सिंह धनगर हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के हैं। प्रमोद यादव हैं भारतीय कृषक दल के। सुषमा देवी हैं जो निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ रही हैं, और सुरेश चंद्र एक और प्रत्याशी हैं जो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए लोग अब पहुंचना शुरू हो गए थे, और अब जैसे जैसे दिन परवान चढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मतदाताओं की स्थिति जो है और मतदाताओं का निकलना घरों से वो और बढ़ेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला रहा था। इस मुकाबले के दौरान समाजवादी पार्टी भी कड़ी टक्कर देती दिखाई दी थी। बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बनाई थी, एक ऐतिहासिक जीत इसको बताया गया था। बहरहाल बहुत ही ताकत झोंकी है दोनों पार्टियों ने। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे कुनबे को एक जगह पर इकट्ठा किया, और शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, पूरा यादव परिवार एक साथ एक मंच पर लगातार इस सीट को बचाने के लिए प्रयासरत है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से चाहे योगी आदित्यनाथ हों या अन्य बड़े बड़े चेहरे हों, सभी ने यहां पर ताल ठोकी है। दोनों पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। यूं तो 6 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन 2 प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है, डिंपल यादव बनाम रघुराज सिंह शाक्य। और ये दोनों ही जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि वो मैनपुरी में अपने आप को जिताने के लिए भरसक प्रयास करें। बहरहाल इस सब के बीच में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन चुनाव के नतीजे जो हैं वो जो भी आएंगे, मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, और मतदाता पुरजोर तरीके से वोटिंग कर रहे हैं। शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। ये भी माना जा रहा है कि उपचुनाव के दौरान अच्छा प्रतिशत रह सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी एक तरफ जारी है, लेकिन इन उपचुनाव की सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि बहुत स्पेसिफिक जगह पर चुनाव हो रहा है, तो लोगों का उत्साह ज़्यादा हो सकता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलकर मतदान कर सकते हैं, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, नहीं किया है, आप ज़रूर अपना वोट दें। वोट आपका अधिकार है, और ये आपके भविष्य को, आपके क्षेत्र के विकास को भी तय करता है। तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ये अपील हम आपसे करते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी लगातार प्रयास किए हैं, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या फिर मतदान को बढ़ाने की दृष्टि से देखा जाए। चुनाव आयोग के अपने प्रयास रहे हैं, इलेक्शन कमीशन लगातार इसको लेकर प्रयासरत रहा। बहरहाल हम आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि आप भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ साथ में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसका पल पल का अपडेट हम लगातार अमरउजाला.com पर आपको देते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।